आज का हमारा नेक्स्ट जो डाइकॉट की हम सेकेंडरी एबनॉर्मल ग्रोथ के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उसमें अगला जो एग्ज़ाम्पल था हमारा वो है बोगनविलिया। बोगनविलिया के तने के अंदर पाई जाने वाली एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। बोगनविलिया के अंदर जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसमें जो प्राइमरी स्टेम जो होता है, इसका जो स्टेम होता है, उसकी प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उसके अंदर एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। जो वेस्कुलर बंडल पित्त के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, जो पित्त के अंदर जो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट्स होते हैं वो कंजॉइंट्स होते हैं, यानी समपार्श्विक खुले होते हैं, ओपन होते हैं, और आदिदारुक यानी इंडार्च होते हैं, और स्केटर्ड यानी बिखरी अवस्था के अंदर ये पाए जाते हैं। और जो ये पित्त के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये पर्ण अनुपथ यानी लीफ ड्रेस के स्ट्रक्चर के आकार के होते हैं। जो इसके अंदर एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम रिंग के कारण होती है। बाह्य रंध्रीय कैम्बियम रिंग के कारण इसके अंदर ये एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इसमें जो बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और अल्टरनेट फॉर्म में पैरेन्काइमा से कवर रहता है। उसमें नीचे की ओर कैम्बियम और कैम्बियम के इनर पार्ट में सेकेंडरी जाइलम और कनेक्टिव टिश्यूज़ इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। जो बोगनविलिया के अंदर जो एबनॉर्मल कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, उसके कई रीजंस होते हैं। जैसे इसके जो स्टेम के सेंट्रल पार्ट के अंदर पित्त के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं वो कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन और इंडार्च होते हैं और स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये प्राइमरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी ग्रोथ में जो कैम्बियम रिंग्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें कैम्बियम रिंग की जो पोजीशन होती है वो भी कैम्बियम की एक्टिविटीज़ के एबनॉर्मल होने के कारण होती है। दूसरा है कि जो कैम्बियम रिंग जो होती है वो इनर अंदर की तरफ अल्टरनेट फॉर्म में सेकेंडरी जाइलम के साथ लिग्निफाइड हो जाती है और कनेक्टिव टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है, जिन्हें लिग्निफाइड कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। बाहर की और कैम्बियम रिंग जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के साथ अल्टरनेट फॉर्म में पैरेन्काइमा टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है। इसी तरह यहाँ पर जो सेकेंडरी बाहर की और जो कैम्बियम रिंग होती है वो रिंग जो है सेकेंडरी फ्लोएम के साथ अल्टरनेट सेम फॉर्म में पैरेन्काइमाटा सेल्स के साथ दो कैम्बियम रिंग जो पाई जाती है, उसमें सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वो इंक्लूडेड फ्लोएम के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि प्रोकैम्बियम रिंग के द्वारा बना हुआ सेकेंडरी फ्लोएम होता है, जैसा कि डायग्राम में हमें देखने को मिल रहा है। इस तरह की स्ट्रक्चर हमें बोगनविलिया के तने में हमें डाइकॉट स्टेम के अंदर देखने को मिलती है। दूसरे प्रकार की जो फॉर्मेशन होता है वो है कि अंतरजाइलमी फ्लोएम का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इंटरजाइलरी फ्लोएम। ये इंटरजाइलरी फ्लोएम जो होता है वो द्वितीयक जाइलम टिश्यूज़ के बीच में फ्लोएम सेल्स का बनना इंटरजाइलरी फ्लोएम या इंटरकैलरी फ्लोएम कहलाता है। इसे हम इंक्लूडेड फ्लोएम भी कहते हैं। इस प्रकार का फ्लोएम जो होता है वो कैम्बियम के बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है, परंतु इनर पार्ट के अंदर ये सेकेंडरी जाइलम से घिरा हुआ रहता है। और सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज़ की जो इंटरजाइलमी फ्लोएम या उसे इंक्लूडेड फ्लोएम या उसे फ्लोएम स्टैंड भी इसको कहा जाता है। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर प्लांट्स में जैसे कायरेंथस है, चिनोपोडियम है, इसके अंदर जो है वो अल्टरनेट कैम्बियम रिम के निष्क्रियता के बाद बाहर की ओर कॉर्टेक्स या पेरिसाइकल से एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम रिंग्स का इसमें फॉर्मेशन होने की वजह से ये एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को इसमें मिलती है। इस इंक्लूडेड फ्लोएम के फॉर्मेशन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो डाइकॉट स्टेम में जैसे लेप्रिडिनिया है, सेल्वेडोरा है, इससे प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। जैसे
लेप्टिडीनिया है। लेप्टिडीनिया में मैच्योर जो स्टेम होता है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें ये एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में जो फ्लोएम बनता है वो 4 टाइप्स का फ्लोएम हमें देखने को इसके अंदर मिल जाता है। जैसे प्राइमरी फ्लोएम जो है उसके जो अवशेष हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम के ऊपर की ओर हमें दिखाई देते हैं। दूसरा है, इसके अंदर जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण बाहर की ओर बनता है। तीसरा, इसमें जो अंतरजाइलमी फ्लोएम या इंक्लूडेड फ्लोएम जो बनता है वो अंदर की ओर बनता है, और वेस्कुलर कैम्बियम की जो एबनॉर्मल कंडीशंस के कारण या एबनॉर्मल फंक्शंस के कारण सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी टिश्यूज़ के बीच में छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर ये हमें देखने को यहाँ पर डायग्राम में मिलता है। इसी तरह यहाँ पर जो इंटरजाइलरी फ्लोएम जो होता है वो पित्त की जो पेरिसाइकिल होती है उसकी पैरेनकाइमेटस सेल्स के कारण इसका निर्माण इस के अंदर होता है। सेकेंड, जो लेप्टिडीनिया के बाद जो उदाहरण आता है वो आता है सेल्वेडोरा का उदाहरण, जिसके अंदर हमें जो इंटरजाइलमी फ्लोएम और इंटरजाइलमी फ्लोएम अंतर और अंतराजाइलमी फ्लोएम दोनों ही हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इसमें ये जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर हमें ये महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, और ये पारिस्थितिक अनुकूलन में इसका विशेष महत्व है। जैसे ये एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग्स अरेंज होते हैं। जैसे तेज़ गर्मी में अगर पौधे मुरझा जाते हैं तो उस समय इन टिश्यूज़ के सूखने या निष्क्रिय होने लगते हैं, उस समय फ्लोएम उद तक एक्टिव रहते हैं, और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये वापस अपने फूड प्रोडक्ट को और बर्ड्स और लीफ की जो प्लांट की जो बर्ड्स होती है उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, और जिससे प्लांट है वो वापस नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आ जाता है। ड्राई कंडीशंस के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर इन एबनॉर्मल्स कंडीशन के अंदर प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। तो ये टॉपिक है जो हमारा डाइकॉट एबनॉर्मल कंडीशन जो है डाइकॉट स्टेम्स के अंदर हमें कौन कौन सी एबनॉर्मल कंडीशंस जो है वो डाइकॉट प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किया दोनों वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मल कंडीशंस के कारण जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जैसे हमें एग्जांपल है, जैसे ड्रेसिना है, यक्का है, इसके अंदर एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। जैसे एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर्स होती हैं वो 2-3 लेयर्स के अंदर जो है हाइपोडर्मिस की जो लेयर्स पाई जाती है वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की में कन्वर्ट हो जाती है, और इसकी जो ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर वह ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर पैरेनकाइमेटस सेल्स जो है वो इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो वेस्कुलर बंडल जो है वो वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट्स होते हैं, यानी कि संयुक्त होते हैं, समपार्श्विक होते हैं और कोलेटरल और बंद यानी क्लोज होते हैं। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल हमें मोनोकॉट के अंदर दिखाई देते हैं। वैसे स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है उसके अंदर जो यहाँ पर जो स्टेम है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर पेरिफेरल रीजन्स के अंदर ग्राउंड टिश्यूज़ के क्षेत्र के अंदर की जो मृदुतकी कोशिकाएं होती है, ग्राउंड टिश्यूज़ की जो मृदुतकी कोशिकाएं होती है वो अपनी मेरिस्मेटिक कंडीशंस को अपना मेरिस्मेटिक रूप धारण कर लेती है, विभिजोतिकी रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण जो है कैम्बियम रिंग का निर्माण हो जाता है ग्राउंड टिश्यूज़ की सेल्स के अंदर पेरिफेरल रीजन्स के अंदर। जैसे ये ग्राउंड टिश्यू है, इस ग्राउंड टिश्यूज़ की जो पेरिफेरल सेल्स है उस पेरिफेरल सेल्स जो होती है उसकी में पाई जाने वाली जो मृदुतकी कोशिकाएं होती है वो मेरिस्मेटिक हो जाती है, और मेरिस्मेटिक होकर ये कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करती है।
कैम्बियम रिम का फॉर्मेशन होने के कारण ये जो सेकेंडरी कैम्बियम होता है इसकी एक्टिविटी के कारण बाहर और भीतर दोनों की तरफ नई सेल का निर्माण हो जाता है। ये कैम्बियम भीतर की ओर पैरेन्काइमा सेल्स का फॉर्मेशन करता है और ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर ये अंदर की ओर कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है और ये सेकेंडरी जाइलम और शेष स्थानों पर ये मृदुतक का निर्माण करता है, यानी पैरेन्काइमा सेल्स का निर्माण करता है। पैरेन्काइमा सेल्स जो है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है, जैसे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू है ये एक प्रकार की मृदुतकीय कोशिकाएं हैं जो कि सेकेंडरी कैम्बियम के कारण ग्रोथ के कारण यहाँ पर डेवलप हो जाती है। कुछ समय कैम्बियम रिम की एक्टिविटीज़ के अंदर चेंजेस आ जाते हैं और चेंजेस आने पर जिस समय ये अंदर की ओर जाइलम बना रहा होता है वहाँ पर ये फ्लोएम बनाने लगता है और कुछ समय बाद जहाँ जाइलम बनने लगता है वहाँ पर चारों ओर फ्लोएम और से कवर्ड हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर एक संकेंद्रित यानी कंसेंट्रिक एम्फी वेसल्स यानी फ्लोएम केंद्रित या लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स की एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है और वेस्कुलर बंडल्स के अंदर ये जो रिंग होती है वो दृढ़ोतक की आच्छाद यानी स्क्लेरेन्काइमा शीस के द्वारा कवर रहती है। इस प्रकार मोनोकॉट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जो कैम्बियम है वो अपनी बार एक्टिविटीज़ को बदलता है, जहाँ पर इस कैम्बियम के कारण पैरेन्काइमा सेल्स का निर्माण होता है और जाइलम टिश्यूज़ का निर्माण होता है। वहाँ पर ये अपने वर्क को बार चेंजेस कर लेते हैं। जैसे जहाँ पैरेन्काइमा सेल्स बनती है वहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज़ बनने लगते हैं और जहाँ जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज़ बनते थे वहाँ पर पैरेन्काइमा सेल्स का फॉर्मेशन होता है और ये अल्टरनेट फॉर्म में अपने रिंग को अपने वर्क को चेंजेस करता रहता है और इस चेंजेस के कारण हमें यहाँ पर अलग अलग टाइप के वेस्कुलर बंडल्स हमें देखने को मिलते हैं। जो वेस्कुलर बंडल हमें पेरिफेरल रीजन्स के अंदर देखने को मिलते हैं वो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो वेस्कुलर बंडल्स दो वेस्कुलर रिंग्स के अंदर अरेंज हो जाते हैं। पेरिफेरल रीजन्स के अंदर दो वेस्कुलर रिंग्स के अंदर हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ये भी मोनोकॉट की एक एबनॉर्मल कंडीशन है। जो दूसरी एबनॉर्मल कंडीशन हमें देखने को मिलती है फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म। पेरिडर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो बाहर रीजन में कॉर्क का निर्माण करती है और अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है, जो कि पैरेन्काइमा सेल्स होती है। ये भी एबनॉर्मल कंडीशन होती है, वो कॉर्क कैम्बियम के कारण होती है। ये तीनों मिलकर पेरिडर्म का निर्माण करते हैं। ये भी एबनॉर्मल कंडीशन हमें मोनोकॉट के अंदर देखने को मिलती है। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट आज हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।